हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले जो हमने लास्ट क्लास में कुछ एमसीक्यू सॉल्व किए थे तो उनका हम रिवीजन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन उसमें क्या था, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ बॉडी। तो हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन क्या है, स्किन। सुपरफिशियल लेयर ऑफ स्किन, एपिडर्मिस। डीपर लेयर ऑफ स्किन, डर्मिस। डीप टू डर्मिस विच लेयर ऑफ स्किन, सबक्यूटेनियस। लेयर ऑफ एपिडर्मिस 5 कौन कौन सी होती हुई, जर्मिनेटिव लेयर, स्पिनोसम लेयर, ग्रेनुलोसम लेयर, ल्यूसिडम लेयर और कॉर्नियम लेयर। इनर लेयर क्या होती है, स्ट्रेटम जर्मिनेटिव लेयर। आउटर लेयर क्या होती है, स्ट्रेटम कॉर्नियम लेयर। द पिगमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर ऑफ स्किन इज कॉल्ड मेलानिन। मतलब जो हमारी स्किन के कलर के लिए कौन सा पिगमेंट होता है वो मेलानिन। मेलानिन इज सीक्रेट बाय मेलेनोसाइट। मेलेनोसाइट्स क्या होती है, सेल्स होती है जो कहाँ पाई जाती है, एपिडर्मिस की बॉटम लेयर जर्मिनेटिव लेयर में। ठीक है, फिर आता है हमारे ब्लड वेसल। ब्लड वेसल्स आर फाउंड इन, मतलब जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो कहाँ पे पाई जाती है, वो डर्मिस लेयर में पाई जाती है। मोस्ट पार्ट ऑफ हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी अकर थ्रू द स्किन। बहुत ज्यादा जो हीट लॉस होती है वो किसके थ्रू लॉस होती है, वो स्किन के थ्रू होती है। फिर टेम्परेचर रेगुलेटरी सेंटर इज प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ ब्रेन। मतलब जो टेम्परेचर रेगुलेटरी सेंटर होता है वो ब्रेन में कहाँ पे होता है, हाइपोथैलामस में। हाइपोथैलामस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। पहला क्वेश्चन क्या है, वैसोडाइलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स ऑफ स्किन कॉज। मतलब जो ब्लड स्किन में ब्लड वेसल्स का जो वैसोडाइलेशन होता है इसमें से क्या हो सकता है। पहला है हीट लॉस, बी है हीट प्रोडक्शन, सी है नो इफेक्ट ऑन हीट लॉस और प्रोडक्शन, डी है हाइपरटेंशन। तो राइट आंसर है हमारा हीट लॉस। अब चलिए जानते हैं वैसोडाइलेशन क्या होता है। वैसोडाइलेशन इज मेडिकल टर्म। वैसोडाइलेशन क्या है, मेडिकल टर्म है फॉर व्हेन ब्लड वेसल्स इज योर बॉडी वाइड। बॉडी की जो ब्लड वेसल्स होती है वो वाइड हो जाती है, अलाउ मोर ब्लड फ्लो थ्रू देन। मतलब क्या, जब हमारी ब्लड वेसल्स जो होती है वो डायलेट हो जाएंगी या वाइड हो जाएंगी या चौड़ी हो जाएंगी तो क्या होगा, वहां पे ब्लड फ्लो हो जाए, बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, उनकी स्पीड भी इंक्रीज हो जाएगी एंड हमारा ब्लड प्रेशर क्या होगा, लोअर हो जाएगा। तो वही लिखा है, वैसोडाइलेशन इज मेडिकल टर्म फ्रॉम व्हेन ब्लड वेसल्स इन योर बॉडी वाइडन अलाउ मोर ब्लड to flow through them and lowering your blood pressure. This process happen normally in your body. ये जो वैसोडाइलेशन का प्रोसेस होता है ये नॉर्मली होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ मेडिसिन की वजह से, खाने पीने के ड्रिंक वगैरह इंटेक करने की वजह से भी वैसोडाइलेशन होता है। तो वैसोडाइलेशन क्या है, मेडिकल टर्म है। यहाँ पे क्या होती है, हमारी ब्लड वेसल जो होती है वो डायलेट हो जाती है। जब ब्लड वेसल डायलेट होगी तो हमारा जो ब्लड फ्लो होगा वो इंक्रीज होगा और इसमें क्या होगा, ब्लड प्रेशर लो होगा। फिर तो चलिए आगे देखते हैं और क्या, वैसोडाइलेशन एंड वैसो कंस्ट्रिक्शन। वैसोडाइलेशन क्या होता है, ब्लड वेसल्स आल्सो कंटेन मसल। ब्लड वेसल्स में क्या होती है, कुछ मसल्स होती हैं। ठीक है, दैट मसल्स कंट्रोल जस्ट हाउ वाइड और नैरो योर ब्लड वेसल्स आर एट एनी गिवन टाइम। मतलब ब्लड वेसल्स में जो होती कुछ मसल्स होती हैं वो क्या करती, कंट्रोल करती हैं कि कब ब्लड वेसल्स को वाइड होना है, कब नैरो होना है ना। वो किसी टाइम पे भी होती हैं। जो ब्लड वेसल्स में मसल्स होती हैं वो ब्लड वेसल्स को कंट्रोल करती हैं कि कब हमारी ब्लड वेसल्स वाइड होंगी, कब नैरो होंगी, किसी भी टाइम पे, एनी टाइम पे। फिर हमारा आता है व्हेन ब्लड वेसल्स गेट वाइडर दैट वैसोडाइलेशन। ब्लड वेसल्स क्या होगी, हमारी डायलेट होंगे तो उसे वैसोडाइलेशन कहते हैं। अब आता है वैसो कंस्ट्रिक्शन। वैसो कंस्ट्रिक्शन किसे कहते हैं, द अपोजिट प्रोसेस व्हेन ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट एंड गेट नैरो इज कॉल्ड वैसो कंस्ट्रिक्शन। मतलब जब वैसोडाइलेशन होता है उसमें ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती हैं और जब इसका अपोजिट होता है, वैसोडाइलेशन का जो होता है वो अपोजिट होता है। क्या होता है, जब ब्लड वेसल्स नैरो हो जाती है उसे वैसो कंस्ट्रिक्शन कहते हैं। इसमें जब वैसो कंस्ट्रिक्शन होता है तो उसमें ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाता है। इसमें कई सारे मतलब डिजीज कॉज मतलब डिजीज होने के कारण भी वैसो कंस्ट्रिक्शन होता है। ठीक है, तो वैसोडाइलेशन ब्लड वेसल डायलेट होना, वैसो कंस्ट्रिक्शन का मतलब ब्लड वेसल्स नैरो होना। जैसे कि देखिए ये एक हमारी नॉर्मल ब्लड वेसल्स है, देखिए जैसे ये हमारी एक नॉर्मल ब्लड वेसल्स है, ये जब ब्लड वेसल्स वाइड हुई तो ऐसी, और जब नैरो हुई तो ये ऐसी हो गई। ठीक है, ओके। अब देखो हमारा क्वेश्चन क्या था, वैसोडाइलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स ऑफ स्किन कॉज हीट लॉस। मतलब कैसे, क्या प्रोसेस है जब वैसोडाइलेशन होता है तो बॉडी में हीट लॉस होती है। तो देखिए how the vasodilation of blood vessels of skin cause heat loss. To increase the amount and speed of blood flowing
to end within the skin by widening the blood vessels allows more heat to be lost thereby reducing body temperature। इसमें बोला जब ब्लड वेसल्स हमारी डायलेट होंगी, ब्लड वेसल्स जब डायलूट होंगी तो बहुत ज्यादा ब्लड फ्लो करेंगी। जब बहुत ज्यादा ब्लड फ्लो मतलब ब्लड फ्लो अमाउंट इंक्रीज होगा, जब बहुत ज्यादा ब्लड अमाउंट इंक्रीज होगा तो वहां पे बहुत ज्यादा हीट की नीड पड़ेगी, या कह सकते हैं वहां पे जो होता है टेम्परेचर हमारा इंक्रीज हो जाता है। जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो हमारी जो होती है हीट लॉस होने लगती है। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब हमारी ब्लड वेसल्स वाइड हो जाती है, वहां पे बहुत ज्यादा ब्लड फ्लो होने लगता है तो बहुत ज्यादा हीट की जरूरत पड़ती है, तो जो हमारा टेम्परेचर होता है, बॉडी टेम्परेचर होता है, वो रिड्यूस होने लग सकता है। या ऐसे भी बोल सकते हैं जब हमारी ब्लड वेसल्स वाइड हो जाती हैं, ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, तो वहां पे क्या होता है, जब ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है तो वहां पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर की नीड पड़ती है। तो हमारा जो टेम्परेचर था वो इंक्रीज होने लगता है। जब टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है तो जो हमारी बॉडी की हीट होती है वो रिड्यूस होने लगती है, ठीक है ना, या हीट लॉस होने लगता है। उसे वही बोला था ऊपर उसने, वैसोडाइलेशन मतलब जब स्किन वो ब्लड वेसल डायलेट होती हैं तो हीट लॉस कैसे होता है, वही है हाउ वैसोडाइलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स ऑफ स्किन कॉज हीट लॉस। तो वही हो गया, जब हमारी ब्लड वेसल्स वाइड होंगी, मतलब ब्लड वेसल्स वाइड हुई तो ब्लड फ्लो बहुत बड़ा इंक्रीज हुआ। जब ब्लड वेसल्स इंक्रीज हुआ या स्पीड से गया तो वहां पे हमारे बहुत ज्यादा टेम्परेचर की नीड हुई, तो हमारा जो टेम्परेचर हुआ वो बढ़ गया। जब टेम्परेचर बढ़ गया तो हमारी का जो बॉडी का टेम्परेचर हुआ या क्या हुआ, हीट लॉस होने लगी। ओके, अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और हमें कमेंट में बताइए कि आपको अगर ऐसे वीडियो और चाहिए होगे शॉर्ट, बहुत बड़े हम लॉन्ग वीडियो नहीं बनाएंगे, छोटे छोटे बेसिक चीजें आपको बताएंगे। तो आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो थैंक यू।